दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में वेब सीरीज अनदेखी सीजन 1 के सारे एपिसोड्स को, क्योंकि इसका सीजन 3 जल्दी आने वाला है। इसलिए हम आपके लिए रिकैप वीडियो ले आए हैं ताकि आपको सीजन 3 देखने में प्रॉब्लम ना हो। इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम सुंदरवन के जंगलों में डीएसपी घोष को देखते हैं, जहां उन्हें एक सुंदरवन के पुलिस ऑफिसर दिवाकर सरकार की डेड बॉडी मिलती है, जो कि 2-3 दिन पुरानी थी। अब वहां का पुलिस ऑफिसर डीएसपी घोष को बताता है कि दिवाकर सरकार पर जिस स्टिक से हमला किया गया था, उससे आदिवासी लड़कियां अपने बाल बांधती हैं। और साथ ही डीएसपी घोष को ये भी पता चलता है कि जिस दिन ये मर्डर हुआ था, उस दिन से ही पास के गांव से 2 आदिवासी लड़कियां गायब हैं, जो कि डांसर हैं और वो डांस परफॉर्मेंस के लिए कहीं बाहर गई हैं। अब इधर मनाली में हम वही 2 आदिवासी लड़कियों को देखते हैं, जो बस में बैठी होती हैं और वो किसी प्रोग्राम में डांस करने जा रही थी। उसी बस में हम सलोनी और ऋषि नाम के लड़के लड़की को देखते हैं, जो अपनी टीम के साथ तेजी और दमन की शादी की वीडियो शूट करने रिजॉर्ट जा रहे होते हैं, जिन्हें लड़की वालों की तरफ से बुलाया गया होता है। और साथ ही सलोनी तेजी की फ्रेंड भी होती है। खैर, इसके बाद सलोनी और ऋषि तेजी और दमन की शादी में पहुंच जाते हैं और वीडियो शूट करने लगते हैं। अब रात में ऋषि के पास कुछ लोग आते हैं, जो उसे कहते हैं कि रिंकू ने उसे बुलाया है, जो कि दमन का बड़ा भाई है। तब ऋषि दमन के बड़े भाई रिंकू के पास आता है, जहां पार्टी हो रही होती है और खुलेआम गोलियां चल रही होती है, जिसे देखकर ऋषि काफी डर जाता है। साथ ही हम यहाँ उन्हीं 2 आदिवासी डांसर को देखते हैं, जो बस में थी और वो यहाँ डांस कर रही होती हैं। खैर, अब ऋषि रिंकू से मिलता है और रिंकू ऋषि को यहाँ की वीडियो शूट करने के लिए कहता है, जिसके बाद ऋषि यहाँ की वीडियो शूट करने लगता है। यही वो उन दोनों लड़कियों को भी पहचान जाता है, जिन्हें उसने बस में देखा था। फिर वीडियो शूट करते समय ऋषि की मेमोरी कार्ड फुल हो जाती है, जिसके बाद वो दूसरी मेमोरी कार्ड लगाता है। तभी वहाँ ऋषि दूल्हे दमन से मिलता है और उसी बीच दमन के पापा, जिन्हें सब लोग पापा जी कहकर बुलाते हैं, वो स्टेज पर आकर उन डांसर के साथ छेड़खानी करने लगते हैं, जिसमें से एक डांसर पापा जी को धक्का दे देती है और दमन के पापा गुस्से में आकर उसी डांसर को गोली मार देते हैं। ये देखकर दूसरी डांसर रोने लगती है और वो डांसर उसे दीदी बुला रही थी। और ये सारी चीज ऋषि अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है। इसके बाद उस डांसर को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जाता है और ये सब ऋषि चुप कर देख रहा होता है। इधर तेजी एम्बुलेंस की सायरन की आवाज सुनकर दमन को कॉल करती है, जिस पर दमन उससे झूठ बोल देता है कि यहाँ के किसी स्टाफ को चोट लग गई है। अब इसके बाद ऋषि अपनी फ्रेंड सलोनी को आकर पार्टी में हुए हादसे के बारे में बताता है। ये सुनकर सलोनी भी चौंक जाती है। तब ऋषि उससे पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो सलोनी उससे कहती है कि हमें चुप रहना चाहिए, नहीं तो वो लोग हमें भी नहीं छोड़ेंगे। यह बोलकर सलोनी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ऋषि अपने रूम में आ जाता है और ऋषि काफी ज्यादा डरा हुआ था। तभी उसे कैमरे का ध्यान आता है और वो कैमरे को चेक करता है, तो उसमें उसे वो रिकॉर्ड की हुई वीडियो मिल जाती है, जिसमें पापा जी ने उस डांसर को गोली मारी थी। ऋषि फौरन उस वीडियो को अपने लैपटॉप में कॉपी कर लेता है और कैमरे से कार्ड निकाल कर फेंक देता है और दूसरी मेमोरी कार्ड को कैमरे में लगा भी देता है। इसके बाद वहाँ रिंकू आता है और उससे कैमरे में रिकॉर्ड हुई वीडियो दिखाने को बोलता है। तब ऋषि रिंकू को पहले रिकॉर्ड की हुई वीडियो दिखाता है और रिंकू से कहता है कि मेमोरी फुल होने की वजह से उसने आगे की वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। जिसके बाद रिंकू नीचे आकर स्टेज को साफ करवाता है और यहाँ दमन बहुत डरा हुआ था कि कहीं उसके पापा को जेल ना हो जाए। तब रिंकू से कहता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेगा। रिंकू दमन से कहता है कि यहाँ जो कुछ भी हुआ वो तेजी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वो ये बात सबको बता देगी। साथ ही रिंकू से समझाता भी है कि इससे डरने वाली बात नहीं है, यहाँ तो ऐसे हादसे होते रहते हैं और वो तो सिर्फ एक डांसर थी। सुबह होते ही सब लोग उसे भूल जाएंगे। अब अगले दिन ऋषि सुबह उठता है तो देखता है कि सब लोग ऐसे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं जैसे कल रात को कुछ हुआ ही ना हो। फिर ऋषि लड़की के पास आकर उस डांसर के बारे में पूछता है
जो रिंकू का खास आदमी था, तो लकी उसे कहता है कि उसकी जान बच गई, अब वो बिल्कुल ठीक है। ये सुनने के बाद ऋषि को थोड़ी तसल्ली होती है और वो एक जगह जाकर सिगरेट पीने लगता है। तभी उसे जंगल में किसी की आवाज सुनाई देती है, तो ऋषि उस आवाज का पीछा करता है और एक वेयर हाउस तक पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि रिंकू के आदमियों ने डांसर और उसके साथ आए एक आदमी को पिंजरे में कैद करके रखा है और साथ ही वहाँ पर कुछ जंगली कुत्तों को भी छोड़ा होता है ताकि ये दोनों यहाँ से भाग ना पाए। अब ऋषि ये सब देखकर काफी डर जाता है। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि ऋषि उस डांसर को बचाने के लिए वेयर हाउस के अंदर आता है और उसे बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो कुत्ते ऋषि पर हमला कर देते हैं, जिससे ऋषि उन्हें बचा नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है। फिर वो सीधा सलोनी के पास आकर उसे सारी बात बताता है कि इन सब ने उस डांसर और उसके साथ आए आदमी को वेयर हाउस में कैद करके रखा है। तो सलोनी उससे कहती है कि तुम्हारी वजह से हम सब भी मारे जाएंगे। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम उन पर नजर रख रहे हो तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। साथ ही हमें यहाँ पता चलता है कि सलोनी को दिल्ली में किसी आदमी को 30 लाख रुपए देने हैं और अगर उसे टाइम पर पैसे नहीं दिए तो वो उसे जान से मार देंगे, इसलिए उसका ये प्रोजेक्ट करना बहुत जरूरी है। सलोनी ऋषि को किसी तरह समझाती है और उसे इन सब से दूर रहने को कहती है। अब इधर डीएसपी घोष उसी आदिवासी लड़की का पता लगाते हुए मनाली के पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और इंस्पेक्टर सुनील डोगरा को उस आदिवासी लड़की की फोटो दिखाकर उससे लड़की को ढूंढने में उनकी मदद मांगते हैं। इधर अब ऋषि गार्डन में आकर उसी मेमोरी कार्ड को ले लेता है जो उसने कल रात को फेंकी थी, जिसे 2 लोग देख लेते हैं। फिर ऋषि अपने रूम में आकर उस वीडियो को लैपटॉप में देखने लगता है और ऋषि इन सब से काफी ज्यादा डर चुका था। इसी बीच वो देखता है कि वो 2 लोग लकी को कुछ बता रहे हैं, जिससे ऋषि समझ जाता है कि ये जरूर उसके बारे में बातें कर रहे होंगे। फिर ऋषि जल्दी से उस लैपटॉप से उस वीडियो को अपने मोबाइल में ले लेता है और वहाँ से भाग जाता है। अब लकी जब ऋषि के रूम में आता है तो उसे ऋषि तो नहीं मिलता, पर उसे उसका लैपटॉप मिल जाता है और इधर सलोनी रिंकू से शादी की वीडियो शूट की बातें कर रही होती है। तभी वहाँ लकी आता है और वो उसे ऋषि के लैपटॉप में वीडियो दिखाता है जिसमें पापा जी ने डांसर को गोली मारी थी। तब रिंकू ये सब देखकर समझ जाता है कि ऋषि अब सब कुछ पुलिस को बताने वाला है, इसलिए रिंकू अपने सारे आदमियों को लेकर ऋषि को ढूंढने निकल जाता है। इधर हम ऋषि को देखते हैं जो उसी हॉस्पिटल में आता है जहां कल रात उस डांसर को लाया गया था जिसे गोली लगी थी। यहाँ आकर उसे पता चलता है कि हॉस्पिटल में आने से पहले ही उस डांसर की मौत हो गई। ये सुनकर ऋषि शॉक्ड हो जाता है। तभी वहाँ पर रिंकू अपने आदमी के साथ ऋषि को ढूंढते हुए हॉस्पिटल पहुँचता है, जहाँ वो लोग ऋषि को देख लेते हैं, लेकिन वो ऋषि को पकड़ नहीं पाते और वो वहाँ से भाग जाता है। फिर वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुँचता है, जहाँ वो देखता है कि रिंकू के आदमी पहले से ही वहाँ खड़े हैं। ये देखकर ऋषि को यहाँ से भी भागना पड़ता है। अब इधर तेजी के पास उस एम्बुलेंस का ड्राइवर आता है जो कल रात उस डांसर को एम्बुलेंस में लेकर हॉस्पिटल गया था और ड्राइवर तेजी को सारी बात बता देता है कि कल रात को वो यहाँ एम्बुलेंस लेकर आया था, जिसे वो डांसर को लेकर हॉस्पिटल गया था, जिसे काफी चोटें लगी थी और आज ही उसे नौकरी से निकाल दिया गया। ये सुनने के बाद तेजी दमन को कॉल करके उस डांसर के बारे में पूछती है और उससे कहती कि कल रात तो किसी लड़की को चोट लगी थी, लेकिन तुमने तो कहा था कि कोई स्टाफ का आदमी था और उसे ये बात एम्बुलेंस के ड्राइवर ने बताई है। इस पर दमन उससे बातें घुमाने लगता है और कहता है कि वो ड्राइवर ही झूठ बोल रहा है। इसके बाद दमन रिंकू को कॉल करके उस ड्राइवर के बारे में बताता है, जिसके बाद रिंकू उस ड्राइवर को बहुत मारता है। इधर ऋषि अपनी जान बचाकर बस स्टैंड तक पहुंचता है, जहां वो देखता है कि उसका फोन गिरने की वजह से चल नहीं रहा। फिर ऋषि फोन वाले के पास आकर अपना फोन चेक करवाता है और इसी बीच ऋषि मनाली पुलिस स्टेशन पर कॉल करता है, लेकिन फोन नहीं लगता। जिसके बाद ऋषि अपना फोन लेकर जैसे ही बस की ओर बढ़ता है, रिंकू के आदमी उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। तब ऋषि अपनी जान बचाकर वहां से भागता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे दमन मिल जाता है और ऋषि अपनी जान बचाने के लिए दमन की कार में बैठ जाता है
और वापस रिजॉर्ट आ जाता है। अब यहाँ पर रिंकू तो नहीं था, पर उसका दोस्त लकी मौजूद था और वो ऋषि को दमन के सामने कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन बाद में रिंकू और उसके आदमी ऋषि को वेयर हाउस लेकर आते हैं और उसका मोबाइल लैपटॉप सब छीन कर तोड़ देते हैं। फिर वहाँ बैठा रिंकू ऋषि को धमकाता है कि अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो तुम्हारे माँ बाप का क्या होगा। साथ ही वो ऋषि के सामने उस कैद हुई डांसर के कपड़े भी फाड़ने लगते हैं ताकि ऋषि को सबक मिले। इधर डीएसपी घोष एक बार फिर से पुलिस स्टेशन आते हैं और किसी का कॉल आया है या नहीं ये देखने के लिए वो वहाँ पर रखे कंप्यूटर को चेक करते हैं। पर यहाँ तो सारी कॉल डिटेल्स डिलीट होती हैं जो कुछ देर पहले ही आई थी और ये वही कॉल थी जो ऋषि ने कुछ देर पहले की थी। ये देखकर डीएसपी घोष को उन पुलिस वालों पर ही शक होता है। खैर इधर रिंकू को इंस्पेक्टर सुनील कॉल करके बता देता है कि सुंदरवन से आई हुई पुलिस डीएसपी घोष अपनी टीम के साथ पूछताछ के लिए उनके रिजॉर्ट पहुंच रही है और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। अब एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि रिंकू लकी से ऋषि, डांसर और उसके साथी को जान से मारने के लिए कहता है। इसी बीच डीएसपी घोष अपनी टीम के साथ रिजॉर्ट पहुंच जाते हैं और लकी उन तीनों को मार नहीं पाता। जिसके बाद रिंकू डीएसपी घोष से मिलता है और डीएसपी घोष उससे कहते हैं कि पुलिस स्टेशन में एक लड़के ने कॉल करके मर्डर रिपोर्ट की है, मुझे उससे मिलना है, स्पेशली उनसे जो वेडिंग की वीडियो शूट करने आए हैं। जिसके बाद रिंकू अंदर आकर सलोनी और उसकी पूरी टीम को धमकाता है और उससे कहता है कि अगर उन्होंने डीएसपी के सामने अपना मुंह खोला तो ऋषि बचेगा नहीं। खैर इसके बाद डीएसपी सलोनी और उसकी टीम से पूछताछ करता है और उसे उनकी बातों से पता चल जाता है कि यहाँ पर 4 नहीं बल्कि 5 लोग थे। जिसके बाद डीएसपी घोष ऋषि की रिकॉर्डिंग सुनता है और सलोनी और उसकी टीम से पूछता है कि ये आवाज किसकी है, जिस पर सब चुप रहते हैं। फिर डीएसपी उनसे झूठ बोलता है कि ये जो कोई भी था अब वो मर चुका है। तब ये सुनकर सलोनी की एक टीम मेंबर रोने लगती है, जिससे डीएसपी समझ जाता है कि यहाँ पर 5वां मेंबर तो पक्का था जो अब मिसिंग है। इसके बाद डीएसपी घोष यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ सलोनी की टीम उससे पूछती है कि ऋषि कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ। तब सलोनी उन सभी को बताती है कि कल रात एक पार्टी में ऋषि वीडियो रिकॉर्ड करने गया था। उस पार्टी में एक डांसर को गोली मार दी गई और ऋषि ने ये सब रिकॉर्ड कर लिया। उसने ऋषि को बहुत समझाने की कोशिश की कि वो इन सब से दूर रहे, लेकिन वो नहीं माना और उसने पुलिस को बुला लिया। फिर वो कहती है कि अगर हमने अपना मुंह खोला तो हम भी मारे जाएंगे। ये सुनकर सभी लोग डर जाते हैं। इधर तेजी पुलिस को बार बार यहाँ आते देख उसे शक होता है और वो दमन से पूछती है कि पुलिस यहाँ बार बार क्यों आ रही है, कहीं उस ड्राइवर की बात सच तो नहीं। जिस पर दमन उससे झूठ बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो उस बात को ही घुमा देता है। खैर इधर डीएसपी आईजी को कॉल करके सर्च वारंट भेजने को बोलता है, लेकिन उसी वक्त रिंकू भी आईजी को कॉल करता है और उससे बात करके आईजी डीएसपी को बोलता है कि वो सुबह मजिस्ट्रेट से बात करके उसके पास सर्च वारंट भेज देंगे। इधर अब सलोनी रिंकू से एक डील करती है कि रिजॉर्ट में जो भी शादियों की वीडियो शूट और वेबसाइट की मेंटेनेंस का काम होगा, इन सब का कॉन्ट्रैक्ट उसे मिलना चाहिए और इस काम से उसकी पूरे 1 साल की कमाई 1 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। तब रिंकू ये डील मान जाता है, जिसके बाद रिंकू सलोनी को ऋषि से मिलवाता है। यहाँ सलोनी ऋषि को समझाती है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो चुप रहना होगा और वो इन लोगों के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहा है। साथ ही सलोनी ऋषि को ये भी बताती है कि उसने रिंकू के साथ डील की है जिससे उन्हें पैसों की कभी कमी नहीं होगी। ये सुनकर ऋषि शॉक्ड हो जाता है कि सलोनी इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती है और वो उसकी बात मानने से मना कर देता है। खैर इधर आईजी सुबह होते ही डीएसपी घोष को सर्च वारंट भेज देते हैं और यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि दमन और तेजी की आज शादी है, जहां सलोनी वीडियो शूट की तैयारी कर रही होती है। तभी उसे मल्होत्रा का कॉल आता है जिसे सलोनी 30 लाख रुपए देने वाली है। सलोनी उससे थोड़ा टाइम और मांगती है और रिंकू के पास आकर उसे एडवांस देने के लिए कहती है।
तब रिंकू एडवांस पेमेंट देने से मना कर देता है। इसी बीच रिंकू के पास इंस्पेक्टर सुनील का कॉल आता है और वो उसे बता दें कि डीएसपी घोष को सर्च वारंट मिल गया है और वो किसी भी वक्त अपनी टीम को लेकर रिजॉर्ट पहुंचता होगा। अब ये सुनकर रिंकू सलोनी को धमकी देता है कि अगर ऋषि ने अपना मुंह खोला तो वो उसे भी मार देगा। फिर रिंकू वेयर हाउस में आता है और तीनों को 9 बजे मारने का ऑर्डर दे देता है। खैर अब पुलिस भी सर्च वारंट लेकर रिजॉर्ट पहुंच जाती है और पूरे रिजॉर्ट की तलाशी लेने लगती है। अब फिर से पुलिस को यहाँ देखकर तेजी को शक होता है और वो इस बारे में दमन से पूछती है कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। ये तीसरी बार है जो यहाँ पर पुलिस आई है, लेकिन दमन उससे अब भी झूठ बोल रहा होता है। इसलिए तेजी सीधा पुलिस से आकर मिलती है, जहाँ डीएसपी तेजी को बताता है कि 2 आदिवासी लड़कियां एक पुलिस को मार के यहाँ आई हैं, जो कि डांसर थी और उनमें से अब एक लड़की को गोली मारकर हत्या कर दी गई और दूसरी की जान खतरे में है। तेजी ये सब जानकर हैरान हो जाती है। खैर इधर पूरे रिजॉर्ट में पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन तभी ऋषि अपने मुंह की पट्टी खोलकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे कि वहाँ के सारे कुत्ते भी भौंकने लगते हैं, जो डीएसपी सुन लेता है और उसकी नजर जंगल के वेयर हाउस में जाती है। इसके बाद डीएसपी अपनी टीम के साथ वेयर हाउस पहुँचता है, जहाँ वो पिंजरे में कुत्तों को देखता है। दरअसल उस टाइम तक लकी ने उन तीनों को पीछे के दरवाजे से निकाल लिया था। अब कुछ न मिलने पर डीएसपी अपनी टीम को लेकर रिजॉर्ट से चला जाता है। इधर सलोनी एक बार फिर रिंकू से एडवांस पेमेंट देने की रिक्वेस्ट करती है, जिसके लिए इस बार रिंकू मान जाता है। हालांकि बदले में रिंकू सलोनी के साथ इंटीमेट होता है, जिसके बाद सलोनी मल्होत्रा को कॉल करके बोल देती है कि उसे पैसे मिल जाएंगे। इधर लकी और उसका भाई उन तीनों को लेकर रिजॉर्ट से निकल जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि एक आयुब नाम का आदमी उनकी गाड़ी का पीछा कर रहा है और वो थोड़ी दूर जाने के बाद उनकी कार को टक्कर मार देता है, जिससे उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और लकी और लवली को काफी चोटें भी आती हैं। इसके बाद आयुब उन तीनों को अपनी कार में बैठा लेता है और ऋषि को जबरदस्ती कार चलाने के लिए कहता है। अब इधर डीएसपी के पास पॉलिटिशियन कांडपाल का कॉल आता है, जहां हमें पता चलता है कि वो आयुब कांडपाल का ही आदमी है। कांडपाल डीएसपी से कहता है कि वो 3 लोग जो आपको चाहिए वो मेरे पास है। तब डीएसपी उससे पूछता है कि बदले में आपको क्या चाहिए। इस पर पॉलिटिशियन कांडपाल डीएसपी से कहता है कि उसे रिंकू के खिलाफ ऐसा केस चाहिए जिससे उसका पूरा परिवार तबाह हो जाए। खैर इधर आयुब आदिवासी लड़की के साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिसके बाद वो आदिवासी लड़की आयुब के गले में काट लेती है और उसे गाड़ी से धक्का भी दे देती है। हालांकि इसी दौरान उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि ऋषि, आदिवासी लड़की और उसका साथी तीनों बच जाते हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागते हैं। इधर लकी रिंकू को कॉल करके सारी बात बता देता है और कहता है कि लवली की हालत बहुत खराब है, जल्दी से डॉक्टर भेजो। लेकिन रिंकू उसे लवली को जान से मारने के लिए कह देता है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी लकी को उसे जान से मारना पड़ता है। इधर सलोनी अपनी फ्रेंड तेजी से मिलने आती है, जहाँ तेजी उससे कहती है कि अगर वो लोग यहाँ से जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, क्योंकि शादी होगी या नहीं ये उसे भी नहीं पता। तब सलोनी उससे पेमेंट के बारे में पूछती है, तो तेजी उससे कहती कि ये सही समय नहीं है ये बात करने का, और इसी बात को लेकर इन दोनों में बहस शुरू हो जाती है, जहाँ गुस्से में आकर सलोनी तेजी को मर्डरर बुलाती है और उससे कहती कि उस रात पार्टी में दमन के पापा जी ने एक डांसर को गोली मार दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। ये सुनने के बाद तेजी के होश उड़ जाते हैं। खैर इधर रिंकू एक पुलिस ऑफिसर को ऋषि की आईडी देता है और उसे उसका स्केच बनाने के लिए कहता है। तभी रिंकू के पास डोंडियाल का कॉल आता है, जो कि एक फॉरेस्ट ऑफिसर है। वो रिंकू को बताता है कि आयुब को उन तीनों ने मार दिया है और वो तीनों ही जंगल की तरफ भागे हैं। और इनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि ऑफिसर भी रिंकू से मिला हुआ है। इधर डीएसपी घोष कांडपाल के साथ उस जगह पहुंचते हैं जहां आयुब की डेड बॉडी थी, और जब डीएसपी उस बॉडी को देखते हैं तो उन्हें गले में काटने का निशान दिखता है। और तभी डीएसपी को याद आता है कि ऐसा ही निशान उसने सुंदरवन के जंगलों में
उस पुलिस ऑफिसर के गले में भी देखा था। खैर अभी सब जानकर डीएसपी फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ मिलकर उन्हें जंगलों में ढूंढते हैं। इधर दमन अपने पापा को आकर बताता है कि तेजी ये शादी करना नहीं चाहती, जो सुनकर पापा जी गुस्सा करने लगते हैं। इसी बीच रिंकू पापा जी को बताता है कि लवली को किसी ने मार दिया, जो सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। फिर पापा जी रिंकू से कहते हैं कि जिस किसी ने भी लवली को मारा है वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। इधर तेजी सच का पता लगाने के लिए रिजॉर्ट के मैनेजर से उस एम्बुलेंस ड्राइवर का नंबर मांगती है। खैर हम यहाँ देखते हैं कि डीएसपी फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ मिलकर उन तीनों को पकड़ने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाता है, जिसमें जानवरों को फंसाया जाता था और वो आदिवासी लड़की उनकी स्ट्रेटेजी को समझ जाती है और एक एक करके उनके ऑफिसर को मारने लगती है। फिर वो कहती कि अब वो उन सब से अपनी बहन की मौत का बदला लिए बिना नहीं जाएगी, क्योंकि उसने अपना मन बना लिया था। तब ऋषि उन्हीं मरे हुए एक ऑफिसर का फोन ले लेता है। इधर तेजी उस ड्राइवर से आकर मिलती है, जहां वो ड्राइवर उसे पूरी सच्चाई बता देता है और इन दोनों को रिंकू का एक आदमी देख लेता है। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। तो एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि डोडियाल अपनी टीम के साथ जंगल में पहुंच जाता है और वो डीएसपी से कहता है कि आप यहाँ से चले जाइए, उन तीनों को हम खुद ढूंढ लेंगे। साथ ही डोडियाल डीएसपी घोष को झूठ बोलता है कि लवली को उस लड़के ने मारा है और उसको ऐसा करते हुए लकी ने खुद देखा है, जिससे उन्होंने लकी की हेल्प से उसका स्केच भी बनाया है और शायद आयुब को भी उसी लड़के ने मारा होगा। तब डीएसपी उससे उस लड़के का स्केच दिखाने को बोलता है और डीएसपी उसकी बातों से समझ जाता है कि ये सब लोग रिंकू से मिले हुए हैं। फिर डीएसपी डोडियाल से कहता है कि उन तीनों में से मुझे 2 जिंदा चाहिए और अगर उन्हें कुछ भी हो गया तो इसका फायदा किसको होगा ये तुम्हें भी पता है और मुझे भी। खैर इसके बाद डोडियाल के पास रिंकू का कॉल आता है और वो उसे सब कुछ बता देता है, जिसके बाद रिंकू उन तीनों को ही जान से मारने का ऑर्डर दे देता है। इधर रिंकू लकी को यहाँ से 2 हफ्ते के लिए बाहर जाने के लिए कहता है। खैर अब रास्ते में डीएसपी घोष को तेजी मिलती है, तो डीएसपी घोष तेजी से कहता है कि 2 लोगों की मौत हो चुकी है और आपके आदमी 3 और लोगों को मारना चाहते हैं। अगर आपके आदमी उन लोगों को नहीं मार पाए तो वो लोग उन सबको मार देंगे। इधर आदिवासी लड़की एक फॉरेस्ट ऑफिसर को मारकर उसकी गन ले लेती है और हम देख पाते हैं कि आदिवासी लड़की जंगल के अंदर आते ही कितनी ज्यादा खूंखार हो चुकी है। यहाँ लकी शहर छोड़ने के लिए बस में बैठ जाता है और रिंकू को कॉल करता है। तब रिंकू लकी को अपना सिम बदलने को कहता है ताकि पुलिस उस तक ना पहुंच पाए और फिर लकी पास के ही दुकान से एक सिम ले लेता है। इसके बाद अब इधर रिंकू का आदमी बलवीर उसे बताता है कि तेजी डीएसपी घोष से मिली थी, जो सुनकर रिंकू हैरान था। खैर इधर ऋषि मरे हुए एक ऑफिसर के फोन से रिजॉर्ट कॉल करके सलोनी से बात करता है और उसे अपनी टीम को लेकर रिजॉर्ट से निकलने के लिए कहता है, नहीं तो उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। फिर हम देखते कि डीएसपी घोष लकी को आकर पकड़ लेता है और उसे सीधा पुलिस स्टेशन ले आता है। इसके बाद अब डीएसपी उस पुलिस ऑफिसर को फिर से स्केच बनाने को कहता है, जिसने ऋषि का स्केच बनाया था और वो लकी को ऋषि का चेहरा बताने के लिए भी कहता है, लेकिन इस बार वो पुलिस ऑफिसर स्केच नहीं बना पाता। दरअसल डीएसपी घोष को पहले से ही शक था और जो स्केच ऋषि की बनवाई गई थी वो दरअसल फोटोकॉपी थी, जो देखकर डीएसपी समझ गया था। इधर तेजी को सारी सच्चाई पता चलने के बाद वो दमन से मिलती है और उसे बता दे कि उसे सब पता चल चुका है कि उसके पापा ने उस डांसर को गोली मारी थी, जो बात दमन पहले से ही जानता था और अब वो पुलिस के पास जाना चाहती है, लेकिन दमन उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके पापा जी को फांसी की सजा हो। खैर इसके बाद तेजी अपने पापा के पास आती है और उनसे कहती है कि वो ये शादी करना नहीं चाहती और वो बताती है कि पापा जी ने एक लड़की को गोली मार दी और इस बात पर उनके यहाँ किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए वो ऐसे परिवार में शादी करना नहीं चाहती। तब तेजी के डैड उसे समझाते हैं कि उसे कौन सा दमन की फैमिली के साथ रहना है, लेकिन तेजी तब भी उनकी बात नहीं मानती। इसी बीच वहाँ रिंकू आता है और वो तेजी और उसकी फैमिली से कहता है
कि कल सुबह उसकी और दमन की शादी है, वो जल्द से जल्द सारी तैयारी कर ले। तब तेजी उसे कहती है कि वो ये शादी करना नहीं चाहती और साथ ही तेजी रिंकू को धमकाती है कि अगर उसने कुछ भी गलत किया तो वो सीधा पुलिस के पास जाएगी और उन्हें सारी सच्चाई बता देगी। जिस पर रिंकू से कहता है कि उसके परिवार ने उसके डैड को एक स्कैम से बचाया था और साथ ही उसने उनका प्रमोशन भी करवाया था। अब ये सब जानकर तेजी शॉक्ड हो जाती है। फिर रिंकू उससे कहता है कि जब तुम्हारे डैड को हमारी जरूरत थी तो हम उनके लिए खड़े थे और आज हमें आप लोगों की जरूरत है तो आपको कोऑपरेट करना होगा। फिर जाते हुए रिंकू तेजी को धमकाता है कि अगर उसके पापा जी को कुछ भी हुआ ना तो वो उसके पापा को नहीं छोड़ेगा। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि ऋषि अपने एक फ्रेंड शाश्वत को कॉल करता है जो कि एक न्यूज चैनल का जर्नलिस्ट है, लेकिन शाश्वत तो कॉल उठाता नहीं। जिसके बाद ऋषि उसे एक मैसेज कर देता है। इससे शाश्वत समझ आता है कि ये ऋषि है। जिसके बाद शाश्वत ऋषि को कॉल करता है पर अब उसका फोन नहीं लगता। इसके बाद शाश्वत ऋषि की माँ को कॉल करता है जिससे उसे पता चलता है कि ऋषि मनाली के ग्रैंड लायंस रिजॉर्ट में गया है। खैर इधर ऋषि को जंगल में प्यास लगती है और वो पास की नदी में आकर पानी पीने लगता है, लेकिन तभी डोडियाल के ऑफिसर उस पर फायर करते हैं और ऋषि किसी तरह से बच जाता है। जिसके बाद वो तीनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। अब रात में प्रफुल्ल जो आदिवासी लड़की के साथ में था वो सलोनी को कॉल करता है और उसे अपनी लोकेशन बता देता है ताकि वो उन तीनों को यहाँ से बचा के ले जा सके। लेकिन हम देखते हैं कि इधर तो रिंकू भी उनकी सारी बातें सुन लेता है। जिसके बाद रिंकू सीसीटीवी कैमरा चेक करता है जहां वो देखता है कि सलोनी रिजॉर्ट से निकलकर कहीं जा रही है। ये देखकर रिंकू सीधा डोडियाल को कॉल करता है और उससे कहता है कि सलोनी ऋषि से मिलने जंगल आ रही है और जैसे ये लोग मिले उन्हें वहीं पर खत्म कर दो। इधर डीएसपी रिजॉर्ट की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है तो उसे पता चल जाता है कि स्केच वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि ऋषि है जो कि सलोनी की टीम का 5वां मेंबर है। जिसके बाद डीएसपी एक बार फिर से रिजॉर्ट पहुंचता है और उसे देखकर पापा जी नशे में डीएसपी को ही चाटा लगा देते हैं और इस इंसिडेंट को एक पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड कर लेता है। जिसके बाद डीएसपी मिस्टर देव को कॉल करते हैं और उससे कहते हैं कि उसे एक रिजॉर्ट में फिजिकली असॉल्ट किया गया है और अगर उसे यहाँ पर कुछ भी होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल रिजॉर्ट का ऑनर होगा। जिसके बाद डीएसपी घोष पापा जी को अरेस्ट कर लेते हैं और रिंकू यहाँ अपने पापा जी को बचा नहीं पाता। यहीं पर एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सलोनी जंगल आकर उन तीनों से मिलती है और यहाँ डीएसपी घोष पापा जी को पुलिस स्टेशन ले आता है। जिसके पीछे पीछे रिंकू और उसके आदमी भी आते हैं। फिर डीएसपी रिंकू से दमन को बुलाने को कहता है क्योंकि उसी की शादी थी। इसी बीच रिंकू के पास सलोनी का कॉल आता है और वो उससे एक डील करती है कि वो कल तीनों को उनके पास लेकर आ सकती है जिसके बदले में उसे 50 लाख रुपए चाहिए। इस पर रिंकू से कहता है कि वो 1 करोड़ रुपए कैश देगा लेकिन वो उसे कल चाहिए। इसी बीच शाश्वत ऋषि को कॉल करता है और फोन रिसीव करते ही डोडियाल और उसकी टीम उन सब पर हमला कर देती है जिसमें गोली लगने से प्रफुल्ल की मौत हो जाती है और इन गोलियों की आवाज शाश्वत भी सुन लेता है जिससे उसे पता चल जाता है कि उन सब की जान खतरे में है। इसके बाद शाश्वत मदद मांगने एक आदमी के पास आता है और इधर दमन और तेजी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं जहां डीएसपी उसे ऋषि का स्केच दिखाता है और उससे पूछता है कि ये कौन है। तभी वहाँ डीएसपी को बड़े साहब का कॉल आता है और वो पापा जी को छोड़ने के लिए कहते हैं क्योंकि उनके पास कोई वैलिड एविडेंस नहीं था जिस बिहाफ पर पापा जी को जेल में डाला गया है। तभी डीएसपी को पता चलता है कि उस पुलिस ऑफिसर ने जो चाटा मारने वाली वीडियो बनाई थी वो डिलीट कर दी है और साथ ही डीएसपी का फोन भी यहाँ से गायब था, इसलिए कोई एविडेंस न होने पर पापा जी को छोड़ दिया जाता है। खैर यहाँ ऋषि सलोनी और वो आदिवासी लड़की जंगल से निकल जाते हैं और हाथ चल रहे आदमी को मारकर उसकी गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब ये लोग सीधा शाश्वत के पास पहुँचते हैं जहाँ शाश्वत की सेक्रेटरी एलिस भी होती है। ऋषि शाश्वत को सारी बात बताता है और शाश्वत उससे कहता है
कि उनके पास इस बात का कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए वो लोग कुछ कर नहीं सकते। फिर शाश्वत ऋषि से कहता है कि वो लोग बहुत ही खतरनाक हैं। वो तुझ पर ही 2 मर्डर का चार्ज लगाकर तुझे ही अंदर करवा देंगे। इसलिए ये लोग एक प्लान बनाते हैं और जिन जिन लोगों को भी उस मर्डर के बारे में पता है, ये उनसे सच बुलवा कर उन लोगों की वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। अब जो लेडी उन 2 आदिवासी लड़की को लेकर मनाली आई थी, शाश्वत उससे सच बुलवा कर वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। इसके बाद शाश्वत और ऋषि क्लर्क से मिलने हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां उस आदिवासी लड़की को गोली लगने के बाद लाया गया था। लेकिन उनके आने से पहले रिंकू के आदमी उस आदमी को मार देते हैं और ये सब ऋषि देख लेता है, जिसके बाद ये दोनों वहां से भाग जाते हैं। खैर अब अगले दिन शाश्वत रिंकू के पास एक वीडियो भेजता है, जिसमें वो औरत, ऋषि और आदिवासी लड़की का स्टेटमेंट था और साथ ही एक नोट भी था, जिसमें लिखा होता है कि अगर उसने 1 करोड़ रुपए नहीं दिए तो वो ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल करवा देगा। ये देखकर रिंकू तुरंत शाश्वत को कॉल करता है और उसकी डील मान जाता है। इसके बाद रिंकू डीएसपी घोष के पास आता है और पैसों के बदले एक डील करता है कि मुझे वो लड़का चाहिए और आपको वो लड़की। अब जिसको वो पहले मिल जाए वो एक दूसरे को इन्फॉर्म कर देंगे, जिस पर डीएसपी घोष भी मान जाता है और यहीं पर एपिसोड 8 खत्म होता है। एपिसोड 9 की शुरुआत में हम देखते हैं कि लकी और एक फोन रिपेयर करने वाला टिम्मा दोनों बातें कर रहे होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि टिम्मा के पास जो भी कस्टमर अपना फोन रिपेयर करवाने आता है, तो टिम्मा उसके फोन का सारा डाटा अपने फोन में ले लेता था। खैर इधर हम देखते हैं कि लकी ऋषि और सलोनी को ढूंढ लेता है कि वो लोग कहाँ पर रुके हैं। हालांकि वो उन्हें कुछ कहता नहीं और यहाँ से चुपचाप चला जाता है। इसके बाद यहाँ टिम्मा अपने घर आता है, जहाँ हमें पता चलता है कि वो किसी मुस्कान से प्यार करता है और साथ ही मुस्कान की बहुत सारी फोटो भी उसके घर की दीवारों पर लगी थी। यहीं पर उसके पास वो वीडियो भी होती है जिसमें पापा जी ने आदिवासी को गोली मारी थी, जो उसने ऋषि के मोबाइल से ले ली थी जब ऋषि उसके पास अपना फोन रिपेयर करवाने आया था। खैर हम देखते हैं कि इधर तेजी और दमन की शादी हो जाती है, क्योंकि अब तेजी शादी के लिए मान गई थी और अब रिंकू के साथ डील करने के बाद डीएसपी घोष लवली की मौत का इल्जाम ऋषि पर लगा देते हैं। फिर जब ऋषि और उसके साथी टीवी पर वही न्यूज देखते हैं, तो ये देखकर ऋषि के तो होश उड़ जाते हैं। इसके थोड़ी देर में लकी अपने आदमी और पुलिस के साथ वहाँ पहुँच जाता है। ये देखकर सभी लोग वहाँ से भागते हैं। अब इधर हम देखते हैं कि टिम्मा रिजॉर्ट आकर वहाँ के गार्ड को एक एनवेलप देता है और उसे रिंकू को देने के लिए कहता है। इसके बाद टिम्मा वहाँ रिजॉर्ट के एक रूम में झांकता है, तो वो देखता है कि रिंकू और मुस्कान इंटीमेट हो रहे हैं और ये देखकर टिम्मा का तो दिल टूट जाता है। फिर घर आकर वो मुस्कान की सारी फोटो फाड़ने लगता है और बहुत रोता है। अब इधर रिंकू को गार्ड एनवेलप देता है जो टिम्मा देकर गया था और उस एनवेलप में उसी वीडियो की कुछ फोटोज होती हैं, जिसमें पापा जी ने उस डांसर को गोली मारी थी। खैर इधर टिम्मा ऋषि को ला करके उसे वही वीडियो दिखाता है और शाश्वत उस वीडियो को चैनल वालों के पास भेज देता है, जिसके बाद शाश्वत रिंकू को कॉल करता है और मिलने के लिए भी बुलाता है। फिर जब रिंकू यहाँ आता है तो वो शाश्वत से एक डील करता है कि वो ऋषि को यहाँ से जाने देगा और साथ ही उनके अकाउंट में पैसे भी डाल देगा, पर बदले में वो वीडियो हर जगह से डिलीट हो जानी चाहिए। तभी अचानक से ऋषि और उस आदिवासी लड़की पर गोली चलती है और हमें पता चलता है कि रिंकू यहाँ अपने आदमी के साथ आया था, जिसके बाद ऋषि उस आदिवासी लड़की को बचाने के लिए खुद की जान खतरे में डाल देता है। इधर रिंकू शाश्वत से कहता है कि तुम और तुम्हारे बॉस ने जो उससे पैसे मांगे हैं उसकी कॉल रिकॉर्डिंग सब मेरे पास है, और साथ ही रिंकू से धमकाता है कि अगर वो वीडियो बाहर आया या उन लोगों ने अपना मुंह खोला तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद रिंकू ऋषि को यहीं पर मार डालता है और एपिसोड 9 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 10 की शुरुआत में हमें न्यूज में दिखाया जाता है कि ऋषि को हिमाचल और वेस्ट बंगाल की पुलिस ने मिलकर मार गिराया है और यहाँ पर पापा जी ये न्यूज सुन रहे होते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये काम रिंकू का है। इसके बाद रिंकू पापा जी को कॉल करता है और उससे कहता है
कि एक और लड़की है जिसे मारना है, और वो उनसे पूछता है कि इस तेजी का क्या करना है, जिस पर पापा जी उसे भी मार देने के लिए कहते हैं। इधर हम देखते हैं कि तेजी काफी टेंशन में थी, क्योंकि वो जानती थी कि अब रिंकू उसे भी मार देगा, क्योंकि वो अब ऋषि की मौत के बाद चुप तो नहीं बैठने वाली। खैर यह सलोनी लकी से कहती है कि वो ऋषि की बॉडी लिए बिना नहीं जाएगी, जिस पर लकी सलोनी पर गुस्सा करता है और उसे मारता भी है। इधर मुस्कान को पता चल जाता है कि रिंकू सलोनी के साथ इंटीमेट हुआ था, और वो इस बात पर गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि वो अब उससे प्यार नहीं करता ना। इसी बीच मुस्कान से गलती से उसके पापा डोडियाल पर कॉल लग जाता है, और वो उन दोनों की सारी बातें सुन लेते हैं, जहाँ रिंकू मुस्कान को समझाता है कि वो सलोनी के साथ सिर्फ इंटीमेट हुआ था, लेकिन प्यार तो वो सिर्फ उसी से करता है। फिर रिंकू मुस्कान को लेकर पापा जी के पास आता है और उनसे कहता है कि वो मुस्कान से शादी करना चाहता है। ये सुनकर पापा जी बहुत खुश होते हैं और उसे मुस्कान के पापा को बुलाने को कहते हैं। अब इधर वो आदिवासी लड़की डीएसपी के पास आती है और बताते हैं कि उस पुलिस वाले सरकार ने उसका बचपन में रेप किया था, और उसने तो उसकी दीदी को भी नहीं छोड़ा। वो बार बार आकर उसका रेप किया करता था, और फिर बाद में उस पुलिस ऑफिसर की कहीं और पोस्टिंग हो गई। इसके कुछ साल बाद वो ऑफिसर फिर लौटा, लेकिन तब तक वो बड़ी हो गई थी। तब वो ऑफिसर उसे नहीं बल्कि दूसरी छोटी बच्ची का रेप करने लगा, और इसीलिए उसने गुस्से में सरकार को मार डाला। जिसके बाद वो और उसकी बहन ने उस पुलिस ऑफिसर को जंगल में दफना दिया, और फिर प्रफुल्ल उन्हें डांस परफॉर्मेंस के लिए यहाँ ले आया, ताकि किसी को भी उन पर शक ना हो। अब डीएसपी उस आदिवासी लड़की की सच्चाई जानकर उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन वो डीएसपी से कहती है कि वो अब अपनी दीदी की मौत का बदला जरूर लेगी। इसी बीच वहाँ डोडियाल आकर उसे गोली मार देता है। ये देखकर डीएसपी डोडियाल पर बंदूक तान देता है और उससे कहता है कि वो लड़की उसे जितना चाहिए, इसलिए डॉक्टर को बुलाओ। जिसके बाद डॉक्टर वहाँ आकर उसे चेक करते हैं। इसी बीच रिंकू भी वहाँ आ जाता है और डीएसपी को समझाता है कि इस लड़की पर एक पुलिस ऑफिसर को मारने का चार्ज है, और अब वो जिंदा जाए या मुर्दा फर्क नहीं पड़ता। तब डीएसपी उसे याद दिलाता है कि उसने ऋषि को पकड़ने के लिए उसकी मदद की थी, और अब उसे ये लड़की जिंदा चाहिए। जिसके बाद डीएसपी घोष एम्बुलेंस में उसी आदिवासी लड़की को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है, लेकिन बीच रास्ते में रिंकू और उसके आदमी एम्बुलेंस को रोक लेते हैं, क्योंकि वो आदिवासी लड़की को मारना चाहते थे, पर उन्हें तो वो लड़की यहाँ पर नहीं मिलती। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस आदिवासी लड़की को तेजी हॉस्पिटल लेकर जा रही है, और हम समझ पाते हैं कि डीएसपी को भी पता था कि रिंकू लड़की को मारने जरूर आएगा, इसलिए वो तेजी से मिल गया ताकि वो लड़की बच पाए। यहीं पर सीजन 1 खत्म होता है। दोस्तों इसका सीजन 2 और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अगर ये आदिवासी लड़की बच गई तो वो रिंकू और उसके परिवार को नहीं छोड़ने वाली। अगर आपको सीजन 2 का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में सीजन 2 लिखिएगा, हम जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको हाल ही में आई एक बेहतरीन